पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है और इस पेपर में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो समस्त कक्षा 8वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी को इस पेपर को सिर्फ आईएमपी समझकर पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी आंसर शीट में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर का पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला प्रश्न दिया, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो इष्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, ये आपको पहले प्रश्न में बताकर लिखना है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला अल्कोहल। अल्कोहल आपको पहले प्रश्न का सही उत्तर लिखना होगा। अल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, शराब में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर बी वाला लगा देना है। और दूसरा प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो आप सभी को बताना होगा इन पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो दूसरे प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला पेट्रोल। पेट्रोल आपको दूसरे प्रश्न का करेक्ट सही उत्तर लिखना है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, यह आपको तीसरे प्रश्न में बताकर लिखना है। तो तीसरे प्रश्न में आपको करेक्ट सही उत्तर लिखना होगा सी वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है। और चौथा प्रश्न आपका दिया है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो वह क्या है, ये आपको चौथे प्रश्न में बताकर लिखना होगा। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। और पांचवा प्रश्न आपका दिया है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो पांचवें प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला एक नर व एक मादा जंतु। एक नर व एक मादा जंतु आपको पांचवें प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी आप रिक्त स्थान देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर आपको परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। तो आपका छठा प्रश्न यहाँ पर दिया, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या उत्पन्न करता है। तो छठे प्रश्न में आपको लिखना होगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, लिख लीजिएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड लिखना होगा छठे प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। और सातवां प्रश्न आपका दिया, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो सातवें प्रश्न में लिखना होगा आपको यहाँ पर कम, कम आपको लिखना है, ठीक है, कम आपको सातवें प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। आठवां प्रश्न आपका दिया है, कागज बचाने का अर्थ क्या को बचाना है। तो कागज बचाने का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा पेड़ों को बचाना। तो इसमें आपको लिखना है पेड़ों, पेड़ों आपको इसमें लिखना है। तो कागज का बचाने का अर्थ पेड़ों को बचाना है, ठीक है। और नौवां प्रश्न आपका दिया है, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है कैसा निषेचन कहलाता है। तो नौवें प्रश्न में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा आंतरिक, आंतरिक आपको लिखना होगा आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा नौवें प्रश्न का सही उत्तर। और 10वां प्रश्न आपका दिया है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत क्या कहलाती है। तो 10वें प्रश्न आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा मेनार्च, मेनार्च आपको लिखना होगा, ठीक है, मेनार्च, ये आपको लिखना है 10वें प्रश्न का सही उत्तर। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो शिशु एवं बच्चों को टीका किस कारण से लगाया जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो देखो सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, इस वीडियो के अंत में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और 12वां प्रश्न आपका दिया, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कोयला, कोयला को, ठीक है, कोयले को या कोयला को, इसमें आपको 12वें क्वेश्चन का सही आंसर आपको लिखना होगा, कोयले को काला सोना कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम आपको बताकर लिखना है। और 14वें प्रश्न में आप सभी को किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सभी को 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को मरुस्थलीकरण कब होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 46, 46, 46 आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, ओके। तो आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया।
उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 18वां प्रश्न आपका दिया, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपको देना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और आपका 19वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा आपको, ईंधन का उष्मीय मान ज्ञात करके लिखना है। ठीक है? ईंधन का आपको उष्मीय मान ज्ञात करके लिखना है। और 20वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग-अलग प्रकार की होती है। इसका कारण आपको देना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित करके आपको लिखना है। ठीक है? इस प्रकार से आपको एक तरफ आपको लिखना होगा जरायुज जंतु और एक तरफ आपको लिखना होगा प्रजक जंतु। ठीक है? दोनों को अलग-अलग आपको करके लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 22वें प्रश्न में आप सभी को वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाकर आपको लिखना है। और अब आप सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से देख, अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है? पढ़ लीजिएगा। 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, जिसमें लिखना होगा कोयले को। ठीक है? और इसके साथ ही आप सभी को लिखना होगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है? जिसमें भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा नेशनल पार्क। ओके? और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को थोड़ा जूम करेंगे। 1 सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है? जिसमें लिखना होगा 46 गुणसूत्र। और आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है? 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ओके? और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से आपको परीक्षा में हल करके लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा, 1 सेकंड थोड़ा जूम करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, जिसमें जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु को अलग-अलग आपको यहाँ पर करके लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके? और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद 23वें में आप सभी को